Hello everybody, welcome back to the Charbox. In today's video, we will understand three very important terms जो कि है नेफ्ट, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस. इन तीन टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में. और आपने इन तीनों टर्म्स को कहीं ना कहीं मतलब या तो अपने बैंकिंग ऐप्स पे या फिर बैंक वेबसाइट्स पे आपने ज़रूर इन तीनों टर्म्स को देखा होगा. बट डू यू गाइज रियली नो व्हाट दे मीन एंड इनको कब यूज़ करना है? तो इस वीडियो के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, यू गाइज विल बी प्रो एट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स. और इनको कब यूज़ करना है आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मतलब इनका जो मीनिंग है नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस का मीनिंग मैं आपको करवाऊंगी. बट हम एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, उससे समझेंगे. पहले एक सिनेरियो देखते हैं और उससे समझेंगे कि कब नेफ्ट यूज़ होता है, कब आरटीजीएस, कब आईएमपीएस. फिर उसके बाद हम इनकी वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे. ठीक है, हाँ जी. तो ये हम एक सिनेरियो लेने वाले हैं. एक रोहन का, एक पर्सन है जिसका नाम है रोहन. ठीक है, उसके पास एक फाइनेंशियल टास्क है. ठीक है, उसको हैंडल करना है. बेसिकली उसके पास एक फाइनेंशियल टास्क है, उसको हैंडल करना है. तो समझते हैं कि उसने कैसे क्या हैंडल करा. तो जैसे देखिए, टास्क 1 है उसके पास, पेइंग हिज मेड्स मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000. ठीक है, रोहन है, उसको अपनी मेड को मंथली सैलरी देनी है 10,000 रुपये. ठीक है, अब ये देखो, जो मंथली सैलरी देनी है 10,000 रुपये मेड को, ये कोई सुपर अर्जेंट टास्क नहीं है. तो इट इज़ अ रेगुलर पेमेंट, ये रेगुलर पेमेंट है. तो रोहन क्या करेगा, रोहन नेफ्ट करेगा. ठीक है, अभी आपको इसका मतलब नहीं पता कि नेफ्ट क्या होता है, तो मैं आपको सिंपली पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे हैं, फिर हम इसका मतलब समझेंगे. ठीक है, तो क्या है, रोहन ने क्या करना है, अपनी मेड को 10,000 रुपये देनी है. कोई ये इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, अर्जेंट टास्क नहीं है, रेगुलर पेमेंट है. रोहन क्या करेगा, नेफ्ट करेगा. तो ही सेट्स इट अप इन द मॉर्निंग. वो जो नेफ्ट उसने करना है ऑनलाइन, उसने सपोज पेमेंट अपने मेड को देनी है, उसने मॉर्निंग में नेफ्ट में अपनी सारी डिटेल भर दी अपनी मेड की, कि उसके बैंक अकाउंट्स वॉट एवर उसके IFSC था उसने वो भर दी. एंड उसकी मेड को पेमेंट रिसीव होगी कब, आफ्टरनून में. देखो उसने कब क्या सेट करी, उसने मॉर्निंग में सेट करी है पेमेंट, और उसको उसकी मेड को रिसीव कब हुई है, आफ्टरनून में और इवनिंग में वॉट एवर. ठीक है, थ्रू द बैच प्रोसेसिंग. अब बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब मैं जब इसका नेफ्ट का मतलब समझाऊंगी तब क्लियर होगा. और ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कन्वीनियंट है. अब आपने समझना क्या है कि रोहन ने अपनी मेड को मंथली सैलरी देनी थी 10,000 रुपये. तो हमने देखा ये कोई अर्जेंट टास्क नहीं है. इसका मतलब हमें समझ में क्या आ रहा है कि जो नेफ्ट है वो नेफ्ट कब की जाती है, जब कोई ऐसी कोई अर्जेंट बेसिस पे कोई काम ना हो, मतलब कोई एक नॉर्मल रेगुलर पेमेंट करनी हो. ऐसे अर्जेंसी नहीं है कि अभी के अभी दो. ठीक है, अभी नहीं दिया, मॉर्निंग में नहीं दिया तो शाम को दे दिया, वॉट एवर. ठीक है, तो हमने समझा क्या है, नेफ्ट कब की जाती है, जब कोई रेगुलर पेमेंट करनी हो. और उसमें हमने ये भी देखा कि थोड़ा सा टाइम भी लगता है. जैसे उसने रोहन ने कब मॉर्निंग में सारी अपनी सेट कर लिया था, जो जितने पैसे देने थे, 10,000 रुपये देने थे. और पर उसकी मेड को रिसीव कब हुआ, आफ्टरनून में. मतलब इतना समझ में आया कि नेफ्ट में थोड़ा सा टाइम भी लगता है. ठीक है, और ये बैचेज में होता है. क्लियर, इतना हमें समझ में आ गया नेफ्ट का. आगे चलते हैं आप. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रोहन ने एक नई कार खरीदनी है 8 लाख रुपए की. तो अब ये क्या है, एक लार्ज ट्रांजैक्शन है. 8 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है. अर्जेंट पेमेंट भी है, अर्जेंट पेमेंट टू द कार डीलरशिप. उसने एक अर्जेंटली पेमेंट भी देनी है. ठीक है, रोहन क्या करेगा, अब रोहन आरटीजीएस करेगा. ठीक है, ही इनिशिएट्स द ट्रांसफर एंड द डीलरशिप रिसीव्स द फंड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, अलाउइंग हिम टू टेक द डिलीवरी ऑफ हिज कार विदाउट डिले. तो अब आरटीजीएस से हमने क्या समझा, एक कि कोई बड़ी अमाउंट की पेमेंट हो तब आरटीजीएस करते हैं. ठीक है, और कोई अर्जेंट पेमेंट करनी हो तो भी आरटीजीएस करते हैं. ठीक है, और ये कब हो जाती है, जैसे उसने आरटीजीएस कर दी, इनिशिएट्स द ट्रांसफ़र, और डीलरशिप को, जो डीलर है उसको फंड्स मिल गए इंस्टेंटली. ठीक है, तो वो तब कब की हो जाती है, वो होती है आरटीजीएस. नेक्स्ट टास्क है, हिज फ्रेंड बोरोड 1500 फॉर लंच यस्टरडे एंड वांट्स टू रिटर्न इट. अब रोहन के फ्रेंड है, उसने रोहन से 1500 रुपीज़ बोरो करे थे, उधार लिए थे लंच के लिए, कल लिए थे, और आज उसको वापस करने हैं. ठीक है, उसके दोस्त ने रोहन को पैसे वापस करने हैं. तो वो क्या करेगा, रोहन टेल्स हिज फ्रेंड टू यूज़ IMPS. अब रोहन अपने फ्रेंड को क्या कहेगा कि तुम IMPS करो, मतलब विद इन सेकेंड्स हो जाती है. रोहन गेट्स एन SMS नोटिफिकेशन दैट 1500 हैज़ बिन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट.
तो अब इससे हमने क्या समझा, IMPS क्या होती है, इमीडिएटली। अब जैसे रोहन के फ्रेंड ने उसको क्या करने थे, पैसे रिटर्न करने थे, तो रोहन ने अपने फ्रेंड को कहा कि तुम IMPS करो और मुझे पैसे दे दो, विद इन सेकेंड्स में IMPS हो जाती है, ठीक है। तो रोहन गेट्स एन SMS नोटिफिकेशन, साथ के साथ उसको नोटिफिकेशन आ गई, ठीक है। अब हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि नेफ्ट कब होती है, RTGS कब होती है और IMPS की क्या होती है, बट अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। उससे आपको ये जो हमने एग्जांपल देखा, ये जो हमने सिनेरियो क्रिएट करा था, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टर्म हम जो समझने वाले हैं वो है नेफ्ट, ठीक है। नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। हमने नेफ्ट में क्या टास्क देखा था, क्या सिनेरियो देखा था, जब रोहन ने क्या करने थे, 10,000 अपनी मेड को देने थे, है ना, ये वाला एक सिनेरियो देखा था। अब समझते हैं और आपको अब समझ में आएगा अच्छे से। तो नेफ्ट में क्या होती है, बैच प्रोसेसिंग होती है। अब बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस्ड इन बैचेस थ्रू आउट द डे। एक पूरे दिन में बैचेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे बोलते हैं नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स। Imagine your bank collecting all the NEFT requests for a certain period, say every 30 minutes, and then sending them all together to the central clearing house managed by the RBI. तो मैं आपको समझाऊँ, नेफ्ट में बेसिकली क्या होता है, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र है, इसमें क्या होता है, इसमें बैचेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बैचेस में मतलब 30 मिनट्स में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में ट्रांजेक्शन क्या करता है, मतलब आपका जो बैंक है, सपोज लेट्स से आपका बैंक है SBI, ठीक है। आप SBI के पास गए, आपने कहा मुझे नेफ्ट करना है, ठीक है। आपने सपोज कहा मुझे अपनी मेड को 10,000 रुपये पैसे फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। आप अपने बैंक के पास गए, SBI के पास, ठीक है। लेट्स से आपकी मेड का जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक, क्लियर। आप अपने SBI के पास गए, आपने कहा मुझे 10,000 रुपये फंड ट्रांसफ़र करने हैं एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो अब इसमें नेफ्ट में क्या होता है, नेफ्ट इमीडिएटली नहीं हो जाता, ठीक है। नेफ्ट होता है एवरी 30 मिनट्स में। एक बैंक को लिमिट दी होती है कि हर 30 मिनट के अंदर जितनी भी उसके पास नेफ्ट की रिक्वेस्ट आएंगी, मतलब सिर्फ आपकी नहीं, और भी कई आए होंगे, और भी कई कस्टमर्स होंगे, सब अपनी नेफ्ट की रिक्वेस्ट लेकर गए होंगे। तो बैंक क्या करता है, 30 मिनट वेट करता है, 30 मिनट जिनकी भी नेफ्ट की रिक्वेस्ट आती हैं उनको एक साथ फिर 30 मिनट बाद उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। नेफ्ट उसको 30 मिनट के बाद प्रोसेस किया जाता है। तो वही देखो, आप पढ़ो, नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस इन बैचेस। एक तो बैचेस में होती है, हर 30 मिनट्स में जितने भी रिक्वेस्ट आई होती हैं उसको किया जाता है, ठीक है। इमेजिन योर बैंक कलेक्टिंग ऑल द नेफ्ट रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट आई उनको कलेक्ट कर लिया फॉर अ सर्टन पीरियड, से एवरी 30 मिनट्स, देन सेंडिंग देम ऑल टुगेदर। फिर बैंक क्या करता है, वो जो उसके पास रिक्वेस्ट आई थी उनको क्या कर देता है, सेंट्रल क्लियरिंग हाउस के पास भेज देता है, जो कौन मैनेज करता है, RBI। फिर वो जो सेंट्रल क्लियरिंग हाउस होता है वो क्या करता है, वो आगे फंड ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे इस केस में एक्सिस बैंक को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है डेफर्ड नेट सेटलमेंट होती है इसमें। नेफ्ट में क्या होती है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। अब डेफर्ड नेट सेटलमेंट क्या है, दिस मीन्स द ट्रांजेक्शन्स आर नॉट सेटल्ड इंडिविजुअली सेटल नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे 30 मिनट्स का जो आप वेट कर रहे हो, तो सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट नहीं बैंक भेज रहा आगे, ठीक है। 30 मिनट्स में बहुत सारे जो जिन लोगों की आई हैं, जो डिफरेंट पीपल होंगे, उन सबकी एक साथ बैंक आगे भेजता है। तो वही लिखा है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इंडिविजुअली सेटल नहीं होती, रियल टाइम में नहीं होती हैं। इंस्टेड दे आर एक्यूमुलेटेड एंड सेटल्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, बैचेस में किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। अर्लियर नेफ्ट हैड स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स, बट since December 2019 it is available 24/7 365 days a year including weekends and holidays. However, even though you can intimate it any time, the actual transfer may happen. तो जो नेफ्ट है वो कब होती है, उन्होंने कहा पहले के टाइम पे पहले क्या होता था कि कुछ वर्किंग आवर्स, जो बैंक के वर्किंग आवर्स है, सिर्फ उसी में नेफ्ट होती थी। बट 2019 के बाद, मतलब दिसंबर 2019 के बाद, अब ये आप नेफ्ट कभी भी 24/7 करवा सकते हो बैंक में जाके, 365 डेज करा सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, बैंक में जाके भी करा सकते हो, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों 24/7 आप कर सकते हो, ठीक है, कभी भी, इंक्लूडिंग कब का, वीकेंड्स में भी और हॉलीडेज में, ठीक है। अब मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती, ठीक है। मिनिमम लिमिट नहीं होती और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है,
नेफ्ट में ना तो कोई मिनिमम लिमिट होती है, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है. हाउएवर इंडिविजुअल बैंक्स माइट इम्पोज देयर ओन लिमिट्स, मतलब कुछ कुछ जो बैंक्स हैं अपनी लिमिट्स खुद इम्पोज कर सकते हैं, बट आरबीआई ने कोई भी इसमें मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं करी है. ठीक है, आगे देखते हैं आप. हाँ जी, तो चार्जेस लगते हैं क्या इसमें? ऑनलाइन नेफ्ट जो होती है, ट्रांजेक्शन्स आर टिपिकली फ्री. जो ऑनलाइन नेफ्ट मतलब जो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पे आप जो करते हो वो फ्री होती है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं. इफ़ यू डू इट एट बैंक ब्रांचेस, मतलब अगर आप ऑफलाइन जाके करते हो, मतलब बैंक में जाके विजिट करके नेफ्ट ट्रांजेक्शन करते हो, तो कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जैसे 2.50 से लेके 25 रुपये तक प्लस GST. ठीक है, कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बस इतना याद रखें. ठीक है, अभी एक आप एग्जांपल देखिए. लेट्स से यू नीड टू पे योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, रेगुलर पेमेंट है आपकी, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है 3500 रुपये का. तो आप क्या करोगे, यू लॉग इन टू योर, आपने नेट बैंकिंग करा, आपने नेफ्ट सेलेक्ट करा, बेनिफिशरी जो है आपके जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसकी आपने डिटेल्स भरी. ठीक है, उसके अकाउंट नंबर, उसका IFSC भरा और इनिशिएट द ट्रांसफ़र. ठीक है, तो मनी वॉन्ट रीच देम इंस्टेंटली, एक इमीडिएटली उनके पास मनी नहीं जाएगा, बट इट विल बी प्रोसेस्ड इन द नेक्स्ट अवेलेबल बैच. ठीक है, और कब इसको जो ट्रांजैक्शन है इसको पूरा एक कम से कम 30 मिनट से लेकर 2 घंटे लग जाते हैं. ठीक है, इमीडिएट नहीं होती. अगर और तो इससे हमें क्या समझ में आया, नेफ्ट जो ट्रांजैक्शन होती है, जो नेफ्ट हम पेमेंट सिस्टम है, ये कब करते हैं, जब कोई भी अर्जेंसी ना हो. ठीक है, हम रेगुलर जो पेमेंट्स हैं उनके लिए नेफ्ट करते हैं. जैसे ये देखिए कहाँ यूज़ करते हैं, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, फ़ोन बिल्स, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करना, EMIs पे करना, ट्रांसफरिंग मनी टू द फैमिली और फ्रेंड्स जो अर्जेंट बेसिस पे नहीं, जिनकी अर्जेंट नीड नहीं है, और मेकिंग स्मॉल बिजनेस पेमेंट्स. ठीक है, तो तब की जाती है, तब क्या की करी जाती है, नेफ्ट करी जाती है. क्लियर हुआ? अब जो नेक्स्ट है वो है RTGS. ठीक है, RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम का क्या मतलब होता है? रियल टाइम का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे एज सून एज द रिसीप्ट. जैसे ही बैंक के पास कोई ट्रांजेक्शन आ जाती है, कोई रिक्वेस्ट आती है RTGS करने के लिए, वो साथ के साथ प्रोसेस कर दी जाती है. देयर इज़ नो वेटिंग फॉर बैचेस. जैसे नेफ्ट में क्या था, बैचेस बनते हैं 30 मिनट्स के बाद. ठीक है, इसमें कोई भी बैचेस नहीं बनते, इंडिविजुअली जो पर्सन आएगा, जो पर्सन रिक्वेस्ट लेकर आया, उसके साथ के साथ RTGS की जाती है. ठीक है, रियल टाइम में करी जाती है. ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? ईच ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इंडिविजुअली. ठीक है, इसमें इंडिविजुअली हर एक पर्सन के ट्रांजेक्शन को सेटल करा जाता है ऑन 1-to-1 बेसिस, विदाउट बीइंग क्लब्ड विद एनी अदर ट्रांजेक्शन, बिना क्लब किए, बिना बैचेस क्रिएट करे. अवेलेबिलिटी RTGS जनरली ऑपरेट्स ड्यूरिंग ईयर. RTGS जो होता है बैंकिंग आवर्स में होता है ऑन वीकडेज एंड वर्किंग सैटरडे. जैसे वर्किंग बैंक्स में सैटरडेज भी वर्किंग होते हैं, तो टाइमिंग क्या होती है, यूजुअली 8 AM से लेके 4:30 PM इसके बीच में RTGS की जाती है. ठीक है, और इट इज़ नॉट 24/7. तो ऑब्वियसली इसमें बैंकिंग आवर्स में की जाती है, वीकडेज में जब भी बैंक वर्किंग हो उसमें की जाती है, और ये 24/7 नहीं की जाती जैसे नेफ्ट करी जाती है. हमने नेफ्ट को समझा, नेफ्ट क्या होती थी, 24/7 की जाती है, बट RTGS 24/7 नहीं होती. अब इसमें और मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है. तो RTGS में जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो इसमें मिनिमम अमाउंट यू कैन ट्रांसफर इज 2 लाख. ठीक है, RTGS में मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख. देयर इज़ नो अपर लिमिट, और अपर लिमिट कोई नहीं है. ठीक है, अपर आप जितनी भी कर सकते हो RTGS, बट मिनिमम कितना फिक्स कर दिया है RBI ने, 2 लाख. अब इसमें चार्जेस होते हैं. तो RTGS ट्रांजेक्शन यूजुअली इनकर हायर चार्जेस कंपेयर टू नेफ्ट. इसमें जो चार्जेस लगते हैं वो थोड़े से हायर होते हैं कंपेयर टू नेफ्ट. जैसे नेफ्ट में नॉमिनल चार्जेस थे, इसमें उसके कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फॉर लार्ज अमाउंट्स. ठीक है, इसमें कितने जैसे लिखा है 25 से 50 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं. ठीक है, और जो ऑनलाइन RTGS है वो फ्री हो सकती है. इट माइट बी फ्री, नॉट जैसे नेफ्ट के केस में ऑनलाइन फ्री होती है, बट इसमें इट माइट बी फ्री, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, बैंक पे डिपेंड करता है ये. ऑलराइट, अब इसका एग्जांपल भी समझते हैं. सब इमेजिन बैंक बिजनेस ओनर है. ठीक है, मिसेस शर्मा, उसको क्या करना है, शी नीड्स टू पे हर सप्लायर 5 लाख देने हैं उसने फॉर अ बल्क ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल. हमने ये चीज़ तो समझी ना कि RTGS कब की जाती है, जब जो ट्रांजेक्शन है वो हायर अमाउंट की हो. तो वैसे ही सपोज एग्जांपल ले रहे हैं हम कि मिसेस शर्मा मुझे 5 लाख रुपए अपने कहीं ट्रांसफ़र करने हैं. सो अर्जेंट नीड है, लार्ज पेमेंट है, तो शी विल डू व्हाट, RTGS.
एज सुन एज शी इनिशिएट्स अ ट्रांसफ़र फ्रॉम द बैंक, तो जैसे ही वो बैंक में जाएंगी RTGS कराएंगी या ऑनलाइन घर बैठे RTGS करेंगी, सो फंड्स आर डेबिटेड फ्रॉम हर अकाउंट एंड इमीडिएटली क्रेडिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, तो उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और सप्लायर के अकाउंट में आ जाएंगे। बट ऐसे नहीं, ये भी इमीडिएटली नहीं आते हैं सप्लायर के अकाउंट में, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जितना नेफ्ट में लगता है उससे कम लगता है। तो मतलब यूजुअली ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो RTGS हो जाती है, ठीक है। इसके केसेस कब यूज़ किया जाता है? जब हाई वैल्यू बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स हो, परचेजिंग प्रॉपर्टी और व्हीकल, जब बेसिकली जब अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन करनी हो, अर्जेंट लार्ज वैल्यू पर्सनल ट्रांसफ़र करनी हो, तब करी जाती है RTGS। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब नेक्स्ट है IMPS। IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। इसमें क्या होती है? इमीडिएटली पेमेंट्स होती हैं। तो इमीडिएट एंड इंस्टेंट, IMPS इज ट्रूली इंस्टेंट, द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर्स अकाउंट टू रिसीवर्स अकाउंट विद इन सेकेंड्स, ठीक है। IMPS क्या होती है? विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपने फंड ट्रांसफर करने हैं और IMPS करते हैं तो वो विद इन सेकेंड्स आपके जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके सेंडर के अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, ठीक है। 24/7 होती है ये भी, जैसे नेट थी 24/7, ये भी 24/7 अवेलेबल होती है, और 365 डेज a year इंक्लूडिंग ऑल हॉलीडेज एंड ऑल दैट। मल्टीपल चैनल्स, यू कैन इनिशिएट IMPS। आप IMPS कैसे कर सकते हो? आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, ATM से कर सकते हो, इवन फ्रॉम SMS आप कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है? इसमें भी कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, बट इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है, जो कि है कितनी? 5 लाख रुपए, ठीक है। और चार्जेस क्या है? IMPS ट्रांजैक्शन यूजुअली है, इसमें नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जैसे नेफ्ट में नॉमिनल चार्जेस है वैसे ही IMPS में भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने अब तीनों टर्म्स को समझ लिया। पहले एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इनका कंपैरिजन देख लेंगे हम। हाँ जी, तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे यू हैव जस्ट फिनिश्ड डिनर विद फ्रेंड्स, यू नीड टू पे 800। जैसे आप सपोज आप फ्रेंड्स हो, आप कहीं लंच या डिनर करने गए हो, आप 5 फ्रेंड्स हो, ठीक है। 800 जैसे आपने कॉन्ट्री करी, 800 सबने पे करना है, तो आपने क्या करा? आपने अपने किसी एक पर्सन को, जैसे इसको आपने सबने मिलके 800 रुपये दे दिए, ठीक है, जो बिल बना। तो आप सबने बैठे बैठे क्या करा? IMPS कर दिया। सो यू इमीडिएटली ओपन, आपने सबने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप खोली, सेलेक्ट IMPS, अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर जो भी उसकी डिटेल्स थी, बैंक डिटेल्स वो डाली और उसको मनी भेज दिया, ठीक है। एंड योर फ्रेंड को रिसीव हो गया SMS थ्रू द नोटिफिकेशन कि उसको क्रेडिट हो गया। क्लियर हुआ? अब कब होती है IMPS? जब इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो, इंस्टेंट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र करना हो, बिल स्प्लिट करने हो, इमरजेंसी मनी ट्रांसफ़र करना हो, स्मॉल मर्चेंट पेमेंट्स हो, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करना हो, मतलब बेसिकली जो अर्जेंट जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। और एनी सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र स्पेशली फॉर अमाउंट्स अप टू, कहाँ तक? अमाउंट अप टू 5 लाख तक आप IMPS कर सकते हो। क्लियर हो गए आपको ये तीनों टर्म्स? अब हम एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं और इससे हम ये तीनों टर्म्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेफ्ट है, नेफ्ट स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे होती है? नेफ्ट में प्रोसेसिंग कैसे होती है? बैच वाइज, ठीक है, जैसे बोला जाता है डेफर्ड नेट सेटलमेंट। RTGS में कैसे होती है? इंडिविजुअली होती है, रियल टाइम में करी जाती है। और IMPS में इंस्टेंट, मतलब इंडिविजुअल को करी जाती है और इंस्टेंट साथ के साथ। स्पीड क्या होती है? इसमें जो नेफ्ट है यूजुअली कुछ घंटे लग जाते हैं, फ्यू आवर्स, और बैचेस में कितना टाइम होता है? एवरी 30 मिनट्स में बैचेस बनते हैं, फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें थोड़े से घंटे लग जाते हैं, 30 से 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लग जाते हैं। और RTGS रियल टाइम में की जाती है, और बट ये विद इन 30 मिनट्स हो जाती है। IMPS तो विद इन सेकेंड्स हो जाती है, इंस्टेंट होती है। अवेलेबल, नेफ्ट जो है 24/7 अवेलेबल होता है, और जो RTGS है ये बैंकिंग आवर्स में ही होती है, और जो IMPS ये भी 24/7 आप अवेलेबल होता है। मिनिमम अमाउंट, नेफ्ट में कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं होती, RTGS में मिनिमम अमाउंट होती है 2 लाख रुपये, और IMPS में भी कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं होती। मैक्सिमम अमाउंट, अब नेफ्ट में ना तो मिनिमम अमाउंट होती है ना ही मैक्सिमम अमाउंट होती है। RTGS में मिनिमम अमाउंट होती है 2 लाख और मैक्सिमम अमाउंट कुछ नहीं है, नो लिमिट। और IMPS में मिनिमम अमाउंट नहीं होती है, बट मैक्सिमम फिक्स करी गई है, कितनी? 5 लाख। आइडियल फॉर, नेफ्ट किन के लिए आइडियल होता है? जो स्मॉल टू मीडियम वैल्यू की ट्रांजेक्शन करनी है और जो नॉन अर्जेंट ट्रांसफर्स हो। और RTGS कब होती है? जब हाई वैल्यू इन्वॉल्व हो और अर्जेंट ट्रांसफ़र करने हो। और IMPS जब स्मॉल टू मीडियम वैल्यू की ट्रांजेक्शन करनी हो बट अर्जेंट ट्रांसफ़र करनी हो। क्लियर? और चार्जेस, नेफ्ट जनरली फ्री होते हैं या तो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, और RTGS में थोड़े से हायर होते हैं कंपेयर टू नेफ्ट और IMPS।
और IMPS में क्या होता है, नॉमिनल चार्जेस होते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, किसी भी तरह से आपको इस वीडियो ने हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and don't forget to subscribe for more financial insights. So thank you so much for watching this video.